मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने चर्चा में तत्वार्थ सूत्र के आधार पर 7 तत्वों की कुछ कॉमन बातों पर चर्चा की थी। कॉमन बातें ऐसे तो कॉमन थी, लेकिन उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको समझे बिना ये चीज ख्याल में नहीं आती। बराबर कि 7 तत्व में भी मुख्यतः से द्रव्य रूप तत्व क्या है, भाव रूप तत्व क्या है, और द्रव्य क्या है, किस रूप में कर्मों को द्रव्य रूप कहा जाता है कर्मों के संयोग से, और किस रूप में भाव रूप कहा जाता है, इन तमाम बातों पर कल हमने चर्चा की थी। आज जो चर्चा हमें करनी है, आज चर्चा उन 7 तत्वों की कंपैरेटिव स्टडी के रूप में करनी है। देखो, दो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, भले ही आपने 7 तत्व बाल बोध से पढ़े हुए हैं, बाल बोध से आपने 7 तत्व को पढ़ा हुआ है, लेकिन तो भी अभी आज जो चर्चा आएगी और कल जो चर्चा की थी, वो चर्चा आपको लाइफ लॉन्ग कब तक याद रखनी है, जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक। मैं बहुत अच्छे से सब लोगों को जानता हूँ, या हम सब लोगों की प्रकृति है कि पढ़ते ही हमें पढ़ने का अहम हो जाता है, और हमें लगता है कि यार 7 तत्व की बात तो हम कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उन 7 तत्वों में भी संवर निर्जरा क्या है, आशोबंध क्या है, ये बार बार बोलने पर भी द्रव्य तत्व क्या है, भाव तत्व क्या है, ये बार बार कहने सुनने पर भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है। और इनमें गड़बड़ी होगी तो धारणा पर ज्ञान में गड़बड़ी होगी, और धारणा पर ज्ञान में गड़बड़ी होगी तो फिर आप कैसे उन सब लोगों को स्वीकार कर पाओगे। समझ में आया? तो हर चीज ये धारणा पर ज्ञान की जरूरी है। अतः सब लोगों से मेरा खास निवेदन है कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं 7 तत्व मेरा हो चुका है, तो आपको बहुत गहराई से इस बात का विचार करना चाहिए और पक्के करते हुए जाना चाहिए। बराबर? 7 तत्व सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन होगा, उस सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान होगा, और सम्यक ज्ञान के बाद में खुद ब खुद आपका वह सम्यक चारित्र होता जाएगा, जो मोक्ष मार्ग की पूर्णता के लिए। ये सब बातों की चर्चा हमने कल की थी। द्रव्य रूप तत्व क्या है, भाव रूप तत्व क्या है, बड़ी सुंदर सुंदर स्लाइड भी बनी हुई थी, उसके आधार पर भी हमने चर्चा की थी। आज हम जरा जो चर्चा करने वाले हैं, उन 7 तत्व की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 7 तत्व के बारे में हमने थोड़ा विचार लिया था कि ये 7 तत्व बराबर ये मैं हो गया 7 तत्व बराबर, और 7 तत्व में यहाँ से देखिए निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, द्रव्य मोक्ष क्या है, भाव मोक्ष क्या है, ये सब हो गया। अब जो नया प्रमेय यहाँ से चालू होने वाला, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। नए प्रमेय में विशेष क्या बात आई? विशेष ये बात आई वहां पर कि 7 तत्व साथ ही क्यों होते हैं। ये एक जैन दर्शन ही ऐसा है जहां पे हर चीज का समाधान आपको मिलता है। आप कभी संगीत वाले से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि सुर साथ ही क्यों होते, सूरज से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि रंग साथ ही क्यों होते। 7 सुर होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 नरक होते हैं, ये अलग अलग है, लेकिन यहाँ 7 की संख्या कोई कोइंसिडेंसली नहीं है। यहाँ 7 की संख्या बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताई गई है। तत्व 7 ही होते हैं, और 7 का ही श्रद्धान हमें करना पड़ता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय यहाँ पर होता नहीं है। ये बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। देखो, तो उक्त 7 के 7 ही क्यों होते हैं, तो पहले नंबर की बात कही, उक्त 7 के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। मतलब ये 7 नहीं है। देखो, बहुत सिंपल सी बात कहूं कि आप कोई भी क्या कहते हैं, रोटी आपने बनाई अथवा हलवा बनाया, सीरा बनाया। अब सीरा बनाने में कुछ चीजें तो होती है कंपलसरी, कुछ चीजें होती हैं ऑप्शनल। बराबर? कुछ चीजें होती हैं कंपलसरी और कुछ चीजें होती हैं ऑप्शनल। कंपलसरी चीजों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो भैया आटा, घी और शक्कर, ये कंपलसरी चीजें हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर ये नहीं होगा तो हलवा नहीं बनेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं। जैसे बनाए हुए हलवे को आप चांदी की प्लेट में दो,
कि सोने की प्लेट में दो, कि कांच की प्लेट में दो, कि और की प्लेट में दो, वो आपका ऑप्शनल प्रश्न है, बराबर। उसके ऊपर टॉपिंग टोपरा की टॉपिंग करो कि नहीं करो, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बराबर। ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो ऑप्शनल है, और बहुत सारी चीजें वो कंपलसरी है। तो हम यहाँ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये 7 की 7 चीजें एकदम कंपलसरी हैं। ये लगभग वैसी ही हैं जैसी हमने वहां पर समझा था कि जैसे अपन ने वहां पे समझा था ना कि 3 चीजें तो कंपलसरी है, और उसके बाद में जिसको ज्यादा हो कम हो बात अलग है, वो उसका मैटर अलग आता है। तो ये कि कंपलसरी चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो कंपलसरी चीजों में सबसे पहले उस स्लाइड में ये बताया गया था, तुम्हें अभिषेक नहीं लग रहे जी अहमदाबाद वाले? अरे बाल छोटे करवाने हैं कंपलसरी। केवल एक ही आवाज क्यों आ रही है? जबरदस्त। हाँ जी, 7 तत्वों के ये केवल एक जगह से आवाज सुनाई दे रही है, और जगह से नहीं आ रही है। हाँ, ये आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। ये म्यूट, बाकी सबकी म्यूट ऑल तो है तो भी ओके। नो, एक सेकंड में जरा सेटिंग करता हूँ, बीच में आवाज आ रही थी किसी की। हाँ जी, सुनिए, बराबर अभी बराबर सुनाई दे रहा है या करेंगे? हाँ जी। थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है इन सब चीजों में, ये नई नई चीजों से अपन समझ रहे हैं। रिकॉर्डिंग पॉज आ रहा है, चलिए। वो जैसे तैसे विंडो आई थी उसको फिर से चालू कर दिए। 7 तत्व ही क्यों होते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, कंपलसरी चीजें और ऑप्शनल चीजें, 2 चीजें जरूरी हैं। तो ये 7 कंपलसरी कोटेशन में आते हैं। ये 7 किस में आ रहे हैं? कंपलसरी में। और कंपलसरी में कहने का मतलब ये है कि इसका कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हलवा अगर बनाना है तो हलवा बनाने का ऑप्शन नहीं बन सकता कि हलवा अगर आप बनाओगे तो आटा, घी और गुड़ ये तीनों मिलकर ही बनता है। सेम बात यहाँ पर आती है। अगर आपको मोक्ष में जाना, तो मोक्ष में जाने के लिए सबसे पहले आपको, आप हैं और जीव अजीव है, किसको मोक्ष जाना है? बोले जीव है, और जीव है उसे मोक्ष जाना है। यानी ये तकरीबन वैसे ही बात है कि जैसे बारात में और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन दूल्हे का होना सबसे ज्यादा जरूरी, और अगर दूल्हा ना हो तो बारात का प्रश्न नहीं होता। सेम, अगर हम जीव को ना जाने, तो जीव को जाने बिना मोक्ष किसके लिए? तो सबसे पहले 7 तत्व में जीव को जानना जरूरी, ये लाइन यहाँ पर आई। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जीव तो है, लेकिन वो किससे भिन्न होकर मोक्ष जाएगा? कोई तो होगा जिसके चक्कर में वो फंसा हुआ है, कोई तो है जिसके कारण वो बंधा हुआ है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो जीव के मोक्ष जाने में रोक रहा है। तो हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो जीव के साथ में है और जिससे हमें भिन्नता करनी है, ऐसा वह तत्व है अजीव। क्योंकि अनादि से जीव जीव अजीव को भूलकर अजीव को अपना मान रहा है, इसके कारण उसे अपने और पर का भेद ज्ञान नहीं हो रहा। देखो भैया, दुनिया में स्व और पर का भेद ज्ञान बहुत जरूरी है। हम दुनियादारी में भी ये बहुत सिखाते हैं कि बच्चे होते हैं ना, बच्चे, तो इसे अपने पराये का भेद ज्ञान नहीं होता, किसी के भी पास चला जाता है, किसी को भी अपनी चीज दे देता है। यानी स्वार्थ के कारण तो हमने बहुत अपने पराये का ज्ञान किया कि नहीं किया? और देखो, है राग द्वेष के कारण कितनी तू मैं कर ली कि मेरी चीज क्यों ले ली, तेरी चीज क्यों मेरे को पास आ गई, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, कितनी सारी चीजें हमने राग द्वेष के कारण की है। तो अब यहाँ ये समझना जरूरी है
कि भैया राग देश के कारण हमने अपना पराया बहुत किया, अब जिनवाणी के कारण जरा हम एक बार समझें कि जिनवाणी ने किसे अपना बोला है और किसे पराया बोला है। तो यहाँ पर बोला कि जीव अपना है और अजीब पराया है, तो अजीब कौन है? तो बोले जीव को छोड़कर जितना भी है वो सब अजीब है। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन आई कि जीव और अजीब को जाने बिना अपने पराये का भेद ज्ञान कैसे हो। अपने पराये को ही नहीं जान पाएगा, पर को अपना मान लेगा, अपने को पर मान लेगा, कैसे ले भेद चलेगा? देखो अपने और पर को जानना बहुत जरूरी है। मुझे सुमन जी भाई साहब के एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके बारे में याद आता है। उन्होंने कहा कि एक पिता का लड़का बहुत होशियार, इतना होशियार कि मतलब जहां बैठे बहुत प्रतिभाशाली, व्यापार में भी चतुर, बातों में भी चतुर, तो सब लोग तो उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि तुम्हारा लड़का तो बड़ा होशियार है, जिस दुकान पे बैठे 15-20 हजार तो वहीं पे कमा लेता है, जिससे भी बात करे उसका भला कर देता है। आप तो बड़े नसीब वाले हो, आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको ऐसा अच्छा लड़का प्राप्त हुआ कि वो जहां पर भी जाता है, जिस दुकान पर भी बैठता है, वहां पे 50-25 हजार कमा कर उठता है। तो पिताजी ने सर पीट लिया और बोला कि भाई यही तो समस्या है कि 15-20 हजार कमा ले, 50-25 हजार कमा ले, ये इशू नहीं है, लेकिन वो 50 से 15 भी कमाएगा तो चलेगा, अरे 15 से 5 भी कमाएगा तो चलेगा, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि वो कम से कम अपनी दुकान पे तो बैठे। जिसे अपनी दुकान का ही पता नहीं हो, अब वो भले कितना टैलेंट हो, एक मीटिंग में 5-5 लाख कमाता हो, लेकिन किसके खाते में जाएगा? है? आप करोड़ रुपए हो, आप बैंक में करने गए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, तो करोड़ क्या फाल पानी में गए। उससे बढ़िया 1000 होते तो, लेकिन अपने अकाउंट में तो जाते। आपने पूरी अच्छी कॉपी भर दी, लेकिन आपको अपना रोल नंबर ही पता नहीं है, तो किस काम का? ख्याल में रख नहीं आ रहा। ऐसे करते करते सब जगह अपने और पर का ज्ञान होना जरूरी है। अगर किसी जीव को अपने और पर का ज्ञान नहीं है तो वो जीव कहीं पर भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले बताया है कि जीव अजीब को जाने बिना अपने पराये का भेद ज्ञान कैसे हो। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई सबसे पहले तुम जीव अजीब को जानो, क्योंकि जीव अजीब को जाने बिना किससे कौन भेद करेगा और किससे कौन भेद करेगा निर्णय ही नहीं होगा, तो इसका फायदा क्या होगा? समझ में नहीं आया। इसीलिए ये बात आती। फिर देखो, जिसे सुखी करना है ऐसे जीव को जानना, तथा जिसके साथ सुखी होने का भ्रम होता है ऐसे अजीब को जानना। क्या बोला? बड़ी गजब बात है। सबसे पहले जीव अजीब को जानना क्यों जरूरी? बोले जीव अजीब को जानना इसलिए जरूरी है कि जीव अजीब को जाने बिना किसको सुखी करना है। हर जीव की समस्या तो यही है कि उसे सुख चाहिए, लेकिन गजब ये है कि हमें पता ही नहीं है कि सुख किसको। अब बताओ, सुशांत सिंह है, सुशांत सिंह करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, जिंदगी भर वो पढ़ने में होशियार था, वहां पे AIEEE में सिलेक्ट हो गया, पैसे अच्छा स्मार्ट था, फिल्म हीरो बन गया, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, लेकिन ये समझ ही नहीं पाया कि ये दौलत, शोहरत, प्रसिद्धि अल्टीमेटली किसके लिए? मेरे लिए। लेकिन वो मैं को ही भूल गया, और जरा सी कोई भाई भतीजावाद का शिकार हो गया, किसी ने उसके साथ पार्शियलिटी कर ली, किसी ने किसी के साथ कुछ कर लिया और ले जाके सुसाइड कर ली। बताओ, विचार भूल ही गया कि ये सब किसके लिए था, पैसा किसके लिए कमाया। अरे क्या उसको 2 रोटी की दिक्कत होती? मुझे बताओ, 2 रोटी की दिक्कत हुई? अरे वो तो पढ़ा लिखा भी था, अगर फिल्म इंडस्ट्री से भी निकल जाता तो इंजीनियर, AIEEE का इंजीनियर था, इस बड़ी दुनिया में कहीं पर भी अपना जीवन निर्वाह कर लेता, लेकिन नहीं, भूल गया अपने को, मान लिए प्रसिद्धि को अपना, मान लिया पैसे को अपना, मान लिया करियर को अपना, और पैसा, प्रसिद्धि अथवा करियर पे कोई दाग आया तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा सब कुछ छिन गया, मुझे सुखी, ये सब पैसा, प्रसिद्धि, करियर ये मेरे लिए थे, मुझे सुखी करने के लिए थे, लेकिन वो इनके चक्कर में अपने आप को भूल गया, और जैसे ही इनमें कुछ गड़बड़ी हुई तो पंखे पे झूल गया। इसीलिए जानना जरूरी है। आज सारा जगत ऐसा भ्रमित हो गया है कि जीवन और जीवन निर्वाह के साधनों में अंतर नहीं कर पाता। पैसा,
प्रसिद्धि, करियर, सोसाइटी, मान अपमान, इनमें ऐसा कंफ्यूज बैठा है, ऐसा कंफ्यूज बैठा है कि अपने आप को ही भूल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे कि पहले नंबर तो नक्की कर कि जीव कौन है, बराबर, क्योंकि जीव को जाने बिना तुझे सुखी किसको होना ये पता ही नहीं चलेगा। और गजब बात मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि जीव को सुखी होने की जरूरत नहीं है, जीव स्वभाव से सुखी है। समझ में आ रहा है? बड़ी गजब बात है। जीव को सुखी होने की जरूरत नहीं है, जीव स्वभाव से सुखी है। आप जीव को सुखी करने के उपाय में उसे दुखी कर रहे हैं। फिर से इस बात को समझना, क्या कर रहा है जीव? सुखी होने के उपाय में, कंफ्यूजन में अपने आप को दुखी कर रहा है, बराबर। देखो जैसे अभी यहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं, वो बातें करने के चक्कर में सबको दुखी कर रहे हैं। समझे? अब जरा सेटिंग में मुझे बार बार ध्यान डाइवर्ट करना पड़ता है, ये सब आप म्यूचुअली समझ लें। अगर वो म्यूट का बटन आपको नहीं आता है, मैंने म्यूट ऑल कर दिया था, फिर भी अगर किसी का बुलाओ तो म्यूट कर ले, सबको अंतराय का बंधन ना करें, बराबर। सबको अंतराय होगा और आपको अंतराय कर्म का बंधन होगा, इसलिए इस चीज को समझे। हाँ बराबर, थोड़ा इस चीज को समझे जरा। तो दो बातें हो गई ना। अब देखो फिर आगे क्या कहते हैं, अपने पराये का भेद ज्ञान कैसे हो, जिसे सुखी करना है ऐसे जीव को जानना, तथा दूसरे नंबर का कौन सा ऑप्शन बोला, जिसके साथ सुखी होने का भ्रम हो सकता है ऐसे अजीब को जानना। दो बातें कौन सी, एक को है सुखी करना और एक के साथ सुखी होने का भ्रम। शरीर को, अभी लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती, उनको ये लगता है कि मैं सबको सुखी कर दूंगा। देखो एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक व्यक्ति मेरे पास में आया शंका के लिए, बोले साहब मैं सबको सुखी करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो मैंने उसको बड़े अच्छे से बोला, भैया किसने बोला कि तू सबको सुखी कर सकता है, मुझे इस बात का उत्तर दे दे। ये सब भ्रम में है जी। सारे जीवों को ही लगता है पिता बन गए तो अपने परिवार को सुखी कर देंगे, भाई बन गए तो सबको सुखी कर देंगे, इसको सुखी कर देंगे, उसको सुखी कर देंगे। अरे भाई साहब, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, ये सनातन सत्य। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, ये सनातन सत्य है। और जब तक जीव इसको समझेगा नहीं, तब तक मैं सुखी करता हूं इस भ्रम में पड़ा। तू भाई एक जगत में एकमात्र जीव को सुखी कर सकता है, और वो कौन? बोले वो तू स्वयं। तू स्वयं दुखी होना छोड़ दे, तू सुखी हो जाएगा। और जब तुझे सुख का मार्ग पता चल जाएगा तो तू किसी को बताएगा, तब जाके उसे सुखी कर सकता है। अदरवाइज सुखी होने का भ्रम हो सकता है, बाकी तू किसी को सुखी कर सकता नहीं। पेरेंटिंग में यही चक्कर हो गए। हमने बेटों के लिए सुखी करने के लिए 7 पीढ़ी के सुख के साधनों की व्यवस्था कर दी, जबकि सुख उसकी समझ पर आश्रित। बड़ी गहराई से इस बात को समझना। हमने अपने बेटे के लिए पैसे, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, अच्छे खिलौने दे दिए, अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छा खाने दे दिया, खूब प्रॉपर्टी दे दी, और हमने लगा कि हमने उसको सुखी कर दिया। भाई साहब भूल में हो, कोई किसी को सुखी कर सकता नहीं है। हाँ, सुखी होने का भ्रम जरूर कर सकता। आपने सब चीजें दे दी, लेकिन एक्चुअल सुख का कारण तो तत्व ज्ञान था। तत्व ज्ञान तो आपने दिया नहीं, और तत्व ज्ञान आपने दिया नहीं तो तत्व ज्ञान के बिना चक्रवर्ती भी दुखी रहता है, और तत्व ज्ञान के साथ दरिद्री भी सुखी रहता है। इसीलिए पहले सुखी हो, तब सुखी करो। तत्व ज्ञान से भर जाओ, तब आप स्वयं सुखी हो जाओगे, और आप फिर उस मार्ग को दूसरों तक बता सकोगे। लेकिन अब यही गजब है, सुख के साधन देने के चक्कर में सुख को भूल ही जाता है, इसीलिए भ्रम करता है। इसीलिए जीव अजीव को समझना जरूरी हो गया कि नहीं हो गया, कि एक तो जीव कौन, कि जो स्वयं है, जिसको सुखी करना है, और दूसरा कौन, कि जिसको सुखी होने का भ्रम है, ऐसे अजीब। अब तीसरे नंबर की बात आती है कि भाई 2 तत्व तो हमने जान लिया, अब 7 की क्या जरूरत थी? तो बोले 2 बातें हैं कि वो सुखी तुम्हें होना है, वो सुख है कहाँ, सुख है कहाँ? तो बोले सुख मोक्ष में है। तो इसीलिए कहाँ जाना है ये जानना भी जरूरी है कि नहीं है? तो बोले मोक्ष को पहचाने बिना और उसको इतरूप माने बिना उसका उपाय कैसे करे? यानी 2 से हटकर अब कितने तत्वों पर आए?
तीन तत्वों पर आ गए। जीव अजीव का भेद विज्ञान के लिए जानना जरूरी, और तीसरे नंबर पे जीव अजीव किसके लिए, भेद ज्ञान किसके लिए करना, बोले मोक्ष के लिए। तो तीन तत्व जरूरी, बोले तीन रखो, साथ में क्यों करते हो, तो बोले रुको समझो जरा, मोक्ष जाना है तो मोक्ष के उपाय भी चाहिए कि नहीं चाहिए। अमेरिका जाना है, अब लोग अभी बोलते हैं मेरे से कि साहब सिलवानी जाना है क्या आपको, मैंने जाना तो है लेकिन उपाय कर लो। अभी तो ठीक है लॉकडाउन खत्म हो गया, जब लॉकडाउन था सिलवानी पंडित जी जाना है, देश में जाना है क्या, बोले देश में तो जाना है लेकिन जाए कैसे, ट्रेन चल नहीं रही, बस चल नहीं रही, कार चल नहीं रहे, तो आप चलो उपाय कर दो तो चले जाएंगे। मतलब अगर उपाय नहीं है तो लक्ष्य किस काम का। तो अगर हमने बोला कि हमें मोक्ष जाना है तो स्वाभाविक रूप से हमें समझना पड़ेगा कैसे। तो बोले मोक्ष के उपाय दो हैं, कौन कौन से, संवर और निर्जरा। यानी मोक्ष का उपाय भी जानना है तो संवर निर्जरा का जानना जरूरी है। तो बोले चलो 5 हो गए, अब 2 को तो छोड़ दो। बोले कैसे छोड़ दें, मुश्किल से पकड़ में आए है। देखो आश्रव का अभाव सुसंवर, क्या बोला, बोले संवर, देखो संवर है क्या, संवर है क्या, बोले ठीक है संवर जान लिया, तो संवर है क्या, तो उसके लिए उत्तर बोला कि आश्रव का जब अभाव हो जाता है, जिन भावों से कर्म आ रहे थे उन भावों का आना रुक गया तो संवर हो गया। यानी अगर आपको संवर जानना जरूरी है तो आश्रव भी जानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि आश्रव को आप विचार करके देखो, अगर बारिश होती ना बारिश, तो बारिश में अगर आपको पानी गिरता है कहीं पर, अगर आपको ये चाहिए कि भाई मेरे घर में पानी ना गिरे, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि पानी गिरता कहाँ से, फिक्सेट लाके लगाओगे कहाँ पर। लीकेज, पंचर वाला भी सबसे पहले क्या करता है, पंचर वाला भी पहले पंचर ढूंढता है, और पंचर ढूंढता है तब जाके पंचर लगाता है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो जैसे पानी में डूबता है बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके बुलबुले निकलते हैं, वहां देखो आश्रम मिल गया उसे, अब आश्रम मिल गया तो आश्रम को रोक दो तो संवर हो गया। इतना तो तत्व ज्ञान है, पंचर वाले को भी पता है कि क्या तत्व ज्ञान है, समझे। तो संवर को अगर जैसे जानना है तो संवर को जानने के लिए आश्रव को जानना जरूरी है, इसलिए 6 तत्व हो गए। फिर बोले अब निर्जरा, निर्जरा क्या है, बोले भैया जो कर्जा था उस कर्जे को एक देश चुका देना, उसके ही नाम तो निर्जरा थी। किसका कर्जा है जीव के ऊपर, बोले इस जीव के ऊपर कर्मों का कर्जा है, इस जीव के ऊपर किसका कर्जा है, कर्मों का। तो ऐसे उन कर्मों के कर्जे का एक देश अभाव कर देना, कर्मों के कर्जे का एक देश अभाव कर देना, तो उसका नाम निर्जरा है। यानी जिसको निर्जरा है करना है, तो किसकी निर्जरा करना, बोले बंध की। तो बंध की एक देश निर्जरा करना है, तो मोक्ष के साधन के लिए जिसे निर्जरा जानना जरूरी है उसे बंध भी जानना जरूरी है। इसीलिए अब बताओ 7 तत्व में से कौन सा तत्व हम छोड़ सकते हैं, बोले भगवान ने बोला है एक भी तत्व नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सातों को जाने बिना, सातों को सही से समझे बिना आपकी तत्व की समझ, मोक्ष मार्ग की समझ नहीं हो पाएगी। बराबर। फिर से देखो यहाँ पे शुरुआत की लाइन में लिखा था कि सातों के श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता, तो उसके क्रम सा पूरे के पूरे कारण बताए। वेद ज्ञान के लिए जीव अजीव को जानना जरूरी है, प्रयोजन के लिए मोक्ष को जानना जरूरी है, साधन के रूप में संबंध निर्जरा को जानना जरूरी है। और संबंध निर्जरा क्या है, बोले आश्रव का अभाव सो संवर और बंध का अभाव सो निर्जरा। इसीलिए 7 के 7 तत्वों को जानना अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं। बराबर। ये सिरे की टॉपिंग नहीं है कि भाई क्या कहते हैं उससे छीण से कर दी, ये अच्छी लगी तो करी, नहीं लगी तो नहीं लगाई, नहीं, ये कंपलसरी आटे की भांति है, इसके बिना किसी को कहा नहीं जा सकता। देखो अब आगे की बात आती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई फिर से वही बात मैं कहता हूँ कि भाई 7 तत्वों का, जिनवाणी में कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज, वो एक कोई भी चीज है वो अकारण नहीं है। जिनवाणी में कोई भी चीज वो अकारण नहीं है। अगर सम्यक दर्शन सबसे पहले बोला था तो सम्यक दर्शन को बोलने का क्या कारण था कि सम्यक दर्शन सबसे पहले होता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जीव को, हेलो,
आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज आ रही है ना? म्यूट तो नहीं हो गया ना मैं? हाँ चालू। हाँ, तो अगर जीव को जैसे सबसे पहले सम्यक दर्शन का एक लॉजिकल कारण था, वैसे ही 7 तत्व का भी एक प्रॉपर लॉजिकल कारण है। ये इसी ऑर्डर में होंगे, अन्य ऑर्डर में नहीं होंगे। सरगम का आपको कारण पता नहीं होगा कि सा पहले क्यों आता है, रे पहले क्यों आता है, अथवा जो संगीत जानने वाले शायद उनको पता भी हो, लेकिन असामान्य व्यक्ति को पता नहीं है। लेकिन जैन धर्म में जो 7 तत्व बताए उनका एक क्रम है, ये एक ही क्रम है, दूसरा क्रम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये सिद्ध किया गया। देखो, सबसे पहले क्या 7 तत्वों के क्रम का कारण, तो सर्वफल जीव को है, अतः सर्वप्रथम किसको कहा गया? बोले जीव को कहा गया। सब फल किसको मिलता है? सारे के सारा फल बोले जीव को मिलता है। अच्छा करेगा तो कौन फल भोगेगा? जीव। बुरा करेगा तो कौन भोगेगा? जीव। तो सारे अच्छे बुरे कर्मों का फल जीव भोगता है, इसीलिए सबसे पहले किसको बोला गया? जीव को। देखो, फिर कहते हैं चलो सबसे पहले जीव को बोला गया, फिर कहा कि जीव के साथ कौन रहता है? जीव का उपकारी कौन है? अब उपकारी मतलब ये मत समझना कि जीव का हेल्प करने वाला, जीव के ऊपर दया करने वाला, ये उपकारी का मतलब नहीं। जीव का उपकारी का मतलब है कि जीव, उप मतलब निकट और कारी मतलब काम करने वाला, बराबर। जैसे कई बार आपको होता है ना कि जिसको, अब सपोज मैं ऑफिस में काम करता हूँ, बराबर ना, और ऑफिस में काम करते करते अगर मेरा फोन नहीं लग रहा हो, तो मैं मेरे साथ में जो काम करता है उसको फोन लगाता हूँ। यही करता हूँ ना कि मैं किसको फोन लगाता हूँ कि अगर मेरे को लग रहा है तो ठीक, नहीं तो मेरे साथ वाले को। ऐसे ही क्रम होता है ना, सेम बात यहाँ पर है कि जीव की बात पहले आई, फिर बोले जीव के साथ काम कौन करता है? जीव के साथ कौन काम करता है? एक्चुअल में देखो, आज मेरी प्रॉब्लम के कारण सब परेशान हो रहे हैं, मैं प्रॉपरली सबको म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, इसके कारण बार बार ये मैसेज आ रहा है, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, नो। अब इसमें कुछ और करना है कि सब हो गए म्यूट? एक नीरज भाई कहा रहा जी, अभी शायद किसी की आवाज नहीं आएगी, आए तो अब समझ लेना भाई, टाइम बहुत कम बचा है अपने पास में। गूगल जूम वाले फिर भी दया नहीं करते, निर्दयी लोग हैं ये लोग, फटाफट बंद कर देंगे। समझे? तो देखो, तो सबसे फल किसको मिलता है? बोले जीव को, इसलिए जीव को बोला गया। दूसरे नंबर की बात, जीव का उपकार कौन करता है? उपकार मतलब, जीव का उपकार मतलब लिया जो जीव के साथ साथ काम करता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जीव के साथ साथ कौन जाता है? बोले शरीर, खाएगा पिएगा, अच्छे बुरे जिस काम का वेदन, जिसके कारण जीव सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, बोले वो कहलाया अजीव। इसीलिए यहाँ पर चलो ओके, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है ना, एक सेकंड का सब मौन रखेंगे, फिर मैं अपनी बात चालू करता हूँ। चलिए, जीव का साथ में रहने वाला अजीव, इसलिए दूसरे नंबर पे किसको लिया? अजीव। अब तीसरे नंबर की बात आती है, जीव का नक्की हो गया, अजीव का नक्की हो गया। अब तीसरे नंबर की बात, आश्रव तत्व, ये तीसरे नंबर पे क्यों आया? तो बोले आश्रव तत्व ऐसा तत्व है कि जो जीव और अजीव जब तक अलग अलग रहे तो कोई आश्रव नहीं। समझ में आई बात? देखो बहुत गंभीरता, जब तक जीव और अजीव अलग अलग रहे तो आश्रव नाम की संतति उत्पन्न नहीं होती, और जब ये जीव अजीव पर मोहित होने लगता है तो आश्रव की संतति उत्पन्न हो जाती है। यानी आश्रव के लिए जीव और अजीव दोनों का होना अनिवार्य है, बराबर। समझ में आया? सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान,
अनंत अजीव तत्वों के बीच में है। सिद्ध भगवान अनंत अजीव तत्वों के बीच में हैं, लेकिन उन्हें रत्ती मात्र भी आश्रव नहीं हो रहा। कारण कि अजीव के बीच में होते हुए भी वह जीव रूप में उनके साथ में कोई राग आदि रूप परिणमित नहीं होते, और राग आदि रूप परिणमित नहीं होते, इसलिए उनको आश्रव की संतति उत्पन्न नहीं होती। समझ में आया? इसीलिए आश्रव को जीव अजीव के बाद में लिखा, क्योंकि जैसे अकेले पिता से पुत्र नहीं होता, अकेले माता से पुत्र नहीं होता, माता पिता दोनों के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है, ऐसे ही अकेले जीव से आश्रव नहीं होता, अकेले अजीव से आश्रव नहीं होता, जीव और अजीव दोनों के संयोग से आश्रव होता है। इसीलिए आश्रव को तीसरे नंबर पे कहा। बोले चलो चौथे नंबर पे बंध को क्यों लिया? बोले उसका कारण है, आश्रव हो तो गया, लेकिन वो आश्रव किस रूप बदल जाता है? बोले आश्रव बंध में बदल जाता है। यानी बंध का कारण कौन हुआ? आश्रव। बिल्कुल सरल भाषा में कि जैसे जैसे जगत में हम भले ही बेटा हो ना, बेटा बड़ा प्रधानमंत्री क्यों बन जाए नरेंद्र मोदी अपना, लेकिन आज भी अहमदाबाद आता है तो हीरा वाके के पैर पड़ने के लिए क्यों जाता है? वो तो प्रधानमंत्री हो गया, उसको तो नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शर्त है कि अगर उसकी माँ ने उसे जन्म नहीं दिया होता तो आगे की कहानी शुरू नहीं होती। इसीलिए माँ बाप का उपकार क्यों कहा जाता है? भले ही बेटा अबजपति हो जाए, भले ही बेटा प्रधानमंत्री हो जाए, भले ही बेटा दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हो जाए, लेकिन उसके होने की शर्त किस पर टिकी हुई है? उसके होने की शर्त उसके पैदा होने पर टिकी हुई है। इसीलिए हमेशा जो उसे जन्म देते हैं उसकी वैल्यू बहुत रहती है। तो इसीलिए आश्रव को पहले लिया और आश्रव के बाद में बंध बोला, आश्रव के बाद में बंध बोला। तो चौथे नंबर पे क्यों आया बंध? क्योंकि बंध किसके आधार पर होता है? आश्रव के आधार पर। अब पांचवें नंबर की बात कहते हैं कि भाई संवर को पांचवें नंबर पे क्यों लिया? तो बोले बताते हैं कि संवर किसके अभाव पूर्वक होता है? संवर किसके अभाव पूर्वक? देखो देखो, हीराबा नरेंद्र मोदी की मां ने नरेंद्र मोदी को जन्म तो दिया, नरेंद्र मोदी की मां ने नरेंद्र मोदी को जन्म तो दिया, अच्छी बात है, लेकिन जन्म लेने के कारण प्रधानमंत्री नहीं बना। प्रधानमंत्री बनने के लिए उसने एक विधि को अपनाया। सेम बात यहाँ पर निकलती है कि आश्रव पूर्वक बंध तो हुआ, लेकिन उससे वो हमारे लिए कोई पूजनीय नहीं हुआ। हमारा जो प्रयोजन है वो तो सुख का है, और वो सुख कब होता है? बोले संवर पूर्वक। तो संवर क्या करके होता है? बोले जैसे नरेंद्र मोदी बहुमत दल का नेता बनकर प्रधानमंत्री बना, वैसे ही संवर राग आदि की सरकार गिरा करके, राग आदि की सरकार गिरा करके, दुख की सरकार गिरा करके प्रकट होता है। इसीलिए जिसको गिराया उसके बाद में उसका नाम आ जाता है। अतः पांचवें नंबर का तत्व कौन सा हो गया? संवर। कि समृद्ध जीव के आश्रव बंध नहीं होता, इसीलिए क्या होता है? संवर होता है। अब देखो, जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, आपको याद होगा 2014 में, तब उसने बोला कि अब बोलने का काम खत्म हो गया, अब करने का समय चालू हुआ। संवर हो गया, कर्म जीत आ गई, सत्ता आ गई, लेकिन अब वैल्यू किसकी है? बोले अब जो काम करेगा उसकी वैल्यू है, जो कुछ गड़बड़ी की है उस गड़बड़ी को दूर करना है। तो वही बात यहाँ पर है, संवर तो उसको मंच पर लाया और निर्जरा ने उसे बढ़ाया। अब वो आगे बढ़ेगा तो किसके बल पर बढ़ेगा? निर्जरा के बल पर बढ़ेगा। इसीलिए उसे क्या बोला? निर्जरा हुई। संवर पूर्वक क्या होती है? निर्जरा होती है। और निर्जरा वाला जीव कर्मों को खिपाता जाता है, खिपाता जाता है, खिपाता जाता है, और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, नया कर्म का बंधन नहीं होगा, पुराना कर्म बचेगा नहीं, तब उस जीव को कहेगा कि पूरी तरीके से निर्मल 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 होता जाएगा। उस दशा को बोला जाता है मोक्ष। वो हमारा अंतिम लक्ष्य है, इसीलिए वहां पे उसको कहा गया मोक्ष। समझ में आया? अब देखो एक चीज यहाँ पे विचारणी है। सुबह मेरी मंदिर में भी एक व्यक्ति चर्चा हो रही थी, करुणा बहन से चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छी बात वहां पे निकली थी कि समय सार में
क्रम अलग है और तत्वार्थ सूत्र में क्रम अलग है। समय सार में बंध के बाद मोक्ष को लिया और तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पूर्वक आश्रव के बाद में बंध को लिया। बराबर, यानी समझना, तत्वार्थ सूत्र के क्रम में आश्रव बंध आते हैं और समय सार के क्रम में बंध और मोक्ष आते हैं। संवर निद्रा बंध के पहले आ जाती है। अगर अपना नसीब रहा तो आगे चलेगी, नहीं तो ये चर्चा आज अपनी ही पूरी हो जाएगी। कारण क्या है, मैं दो शब्द आपको बोल देना चाहता हूं कि आश्रव बंध तत्वार्थ सूत्र का क्रम कारण कार्य व्यवस्था पर आधारित है, कैसे बंद होता है इस क्रम पर आधारित है, और समय सार का क्रम कैसे मुक्ति होती है इस क्रम पर आधारित है। मेरी दो बातें समझ गए? तत्वार्थ सूत्र का क्रम किस पर आधारित है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बंध। जब ये प्रश्न आपका होता है तब आप कहते हो कि पहले आश्रव होता है फिर बंध होता है। फिर अगेन आप दूसरा प्रश्न करते, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। तो पहले बंध का अभाव होता है तब मोक्ष होता है। ख्याल में आया? भाग्यवान है आज अपन कि वो क्लास आगे चल रही, समझ में आया? तो दो चीजें हैं कि तत्वार्थ सूत्र के क्रम में बंध, आश्रव और बंध की बात है, और समय सार के क्रम में बंध पूर्वक, बंध का मोक्ष कैसे होता है, बोले बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। तो ये दो अलग अलग पद्धति है। तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं कि देखो पहले जीव अजीव के होता है, फिर उसको आश्रव होता है, आश्रव बढ़ता जाता है तो बंध होता है, बंध को अभाव करने के लिए संवर करता है, फिर निद्रा करता है, फिर मोक्ष होता है। समय सार कहता है कि ठीक है मोक्ष से बंध चालू करते हैं। बोले मोक्ष कैसे हुआ? बोले मोक्ष बंध के अभाव पूर्वक हुआ। बराबर, बंध कैसे, बंध का अभाव कैसे हुआ? बोले संवर निद्रा पूर्वक हुआ। संवर निद्रा कैसे हुए? बोले आश्रव का अभाव पूर्वक हुआ। ये सब किसने किया? बोले जीव अजीव ने किया। तो दोनों पद्धति है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बंध, ये आश्रव पूर्वक बंध बताता है, और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, ये बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष को बताता है। ये दो पद्धतियां अलग अलग हैं जिन्हें हमें भली भांति समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये 7 तत्वों का क्रम आ गया। मैंने पहले ही बताया कि सूरज के 7 रंगों का क्रम आपको पता हो चाहे नहीं हो किस कारण से है, लेकिन इनका कारण नक्की, ये स्थान बदलता नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो अगली स्लाइड पर अपन जाते हैं, फिर अपन उसको विचारते हैं जरा। देखो अब ये प्रश्न है, ये भी बड़ा गजब है कि द्रव्य गुण पर्याय। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज हम 7 तत्वों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। मैं गारंटी के साथ में बात बोल रहा हूं कि वर्षों से जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो या स्वाध्याय किया हो, ऐसे व्यक्ति भी आज की इन 3 स्लाइडों की जो जानकारी है उसको प्रॉपरली नहीं समझते। कौन कौन सी 3 स्लाइड बताई आज मैंने आपको? 7 तत्व 7 ही क्यों होते हैं, 7 तत्व का क्रम क्या है, और तीसरे नंबर की बात, ये 7 तत्व द्रव्य हैं कि गुण हैं कि पर्याय है। ये 3 चीजें वर्षों से स्वाध्याय करने वाले भी नहीं जानते। इसीलिए सबको ये चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि भैया ये 7 तत्व का क्रम क्या है, ये 7 तत्व का क्रम क्या है, और वो 7 तत्व को द्रव्य गुण पर्याय में करना क्यों जरूरी। पहले देखो एक चीज को समझो कि द्रव्य गुण पर्याय और 7 तत्व ये दो चीजें क्या है। जब कभी भी किसी पदार्थ को जानना होता है कि पदार्थ कैसा है, तब हम उस समय द्रव्य गुण पर्याय से कथन करते हैं। बराबर, जैसे आपको ये जानना हो कि हु एम आई, मैं क्या हूं, ये मोबाइल क्या है, जब आपको ये जानना हो, इसकी प्रोसेस जाननी हो, तब हम इसको द्रव्य गुण पर्याय से समझते हैं। लेकिन जब हमें इसका पर्पस जानना हो कि भाई ये मोबाइल तो है लेकिन इसका पर्पस क्या है, बोले इसका पर्पस ये है कि इसमें प्रवचन सुने जा सकते हैं, इसका पर्पस देखो, अच्छा पर्पस बताया, ऐसा पर्पस बताया जो आपको मोक्ष में ले जाएगा। बाकी आपको हम तो गाने सुनते हैं, हम तो पिक्चर देखते हैं, हम तो फलाना करते हैं, तो वो आपको नीचे ले जाने वाला पर्पस है। समझ में आया? तो दो शैली होती हैं, द स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनेशन, द स्टाइल ऑफ पर्पस। कि जब आप किसी चीज के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं कि इन सब चीजों का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य समझने के लिए हम 7 तत्व की शैली यूज करते हैं। लेकिन जब हम फंक्शनिंग के बारे में चर्चा करते हैं तब हम उसे द्रव्य गुण पर्याय के एंगल से समझते हैं। यानी दोनों ही चीजें जरूरी हैं, एक आगम की शैली है और एक अध्यात्म की शैली। आगम की शैली द्रव्य गुण पर्याय पर बेस्ड है और अध्यात्म की शैली 7 तत्व पर बेस्ड है।
समझ में आया? एक प्रमाण का दृष्टिकोण है, एक नए का दृष्टिकोण है। आगम की शैली प्रमाण की बेस्ड है और अध्यात्म की शैली शुद्ध नए पर बेस्ड है। समझ में आया? इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं जो हम हटा सकते हैं, कोई भी चीज फालतू नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 5 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए अगर आपको जिनवाणी समझनी है। कौन कौन से? 7 तत्व, द्रव्य गुण पर्याय, उपादान निमित्त, क्रमबद्ध पर्याय और निश्चय व्यवहार। अगर आपने लिखा नहीं है, अगर आप इनको पता भी नहीं है, तो कम से कम आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कैसे भी किसी के भी पास जाकर किसी भी शास्त्र के माध्यम से और ज्यादा पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन कम से कम इन 5 चीजों को जरूर पढ़ लो। कौन कौन सी? द्रव्य गुण पर्याय, 7 तत्व, फिर उपादान निमित्त, क्रमबद्ध पर्याय और निश्चय व्यवहार। मैं एक एक लाइन में खुलासा कर देता हूं क्यों ये 5 को बताना जरूरी है। देखो, पदार्थ को समझने के लिए द्रव्य गुण पर्याय समझना जरूरी है। कौन सी बात? लिखा नहीं हो वो लिख लें, क्योंकि ये स्लाइड में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। पदार्थ को समझने के लिए क्या जरूरी है? द्रव्य गुण पर्याय। प्रयोजन को समझने के लिए क्या जरूरी है? प्रयोजन को समझने के लिए 7 तत्व। अब आगे समझना, कार्य कैसे हो रहा है, किसमें हो रहा है, ये समझ, और उसके सपोर्टिंग क्या क्या है, ये समझने के लिए उपादान निमित्त समझना जरूरी है कि भाई जीव कार्य जीव में हो रहा है और वहां पे निमित्त बहुत सारी चीजें होती है, बराबर। इसीलिए ये चीज किसमें हो रहा है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये उपादान निमित्त के माध्यम से समझ में आता है। चौथे नंबर की बात, कार्य की प्रोसेस क्या है। ये सारे जगत की जितनी भी व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है, ये सारी व्यवस्था कैसे हो रही है, कौन से नियम के तहत ये चल रही है, तो उसके लिए क्रमबद्ध पर्याय समझना जरूरी है। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय वस्तु का सत्य है, बराबर। मतलब हर एक चीज अपने अपने क्रम से परिणमित हो रही है। अगर आपको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है तो आप हर चीज में दुखी होगे। कोरोना कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा। अरे प्रभु, सर्वज्ञ की वाणी की श्रद्धा करो कि सर्वज्ञ के ज्ञान में आया होगा तब जाएगा। अब ज्योतिष डराने लगते, बोले 21 तारीख को ग्रहण आ जाएगा तो और बढ़ जाएगा, 3 ग्रहण हो रहे इसलिए बढ़ रहा है, 2020 है इसलिए बढ़ रहा है। ये सब फालतू की बात है। सर्वज्ञ के ज्ञान में आया, जब तक ज्ञान में आएगा तब तक रहेगा। इसलिए हमें व्यर्थ के विकल्प नहीं करने चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय समाधान होता है। और 5वें नंबर की बात, ये सब चीजें आप समझोगे कैसे? तो बोले जिनवाणी को पढ़ना आना चाहिए। बड़ी से बड़ी ऐसे की किताब आपको पढ़नी हो ना, तो पहले आपको अक्षर ज्ञान होना चाहिए। ऐसे जिनवाणी का ऐसे अगर आपको पढ़ना है तो आपको नयों का ज्ञान होना चाहिए, और वो मुख्य रूप से 2 नए हैं, निश्चय नय और व्यवहार। तो ऐसी 5 चीजों को समझना जरूरी है, और इन 5 चीजों के बीच में इंटरलिंक भी होता है। इसीलिए वो इंटरलिंक की एक ग्लिम्स मैं आपको दे रहा हूं कि 7 तत्व और द्रव्य गुण पर्याय की इंटरलिंक, कि 7 तत्व और द्रव्य गुण पर्याय में कौन क्या है। बहुत आसान है। अगर मैं रूबरू होता आप लोगों से तो सबसे प्रश्न करता, लेकिन इतना समय भी अपने पास में नहीं है, इसीलिए थोड़ा इसके आधार पर सबसे पहले 7 तत्व में द्रव्य तत्व कौन से हैं? तो बोले जीव तत्व और अजीव तत्व। ये कैसे तत्व हैं? ये द्रव्य रूप तत्व हैं, बराबर। क्या है ये? जीव तत्व और अजीव तत्व। ये कौन से तत्व हैं? द्रव्य रूप तत्व हैं। बोले गुण कहां गया? आगे देखो, उसमें लिखा है भाव आश्रव, भाव बंध, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष। ये जीव द्रव्य की पर्याय। फिर द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, अजीव द्रव्य की पर्याय। तो द्रव्य हो गया, पर्याय हो गई, गुण कहां गया? गुण कहां खो गया? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भैया गुणों की ही पर्याय होती। पर्याय किसकी हुई? पर्याय किसकी हुई? एकम हुई, बीज हुई, तीज हुई। कौन हुआ? बोले चंद्रमा हुआ। तो अगर अवस्था बोली तो गुण तो आ ही गया। इसलिए जीव और अजीव द्रव्य रूप तत्व हैं, और आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निजरा तत्व, मोक्ष तत्व, अगर ये कर्मों की अवस्था बता रहे हैं, किसकी अवस्था बता रहे हैं? कर्मों की अवस्था बता रहे हैं, तो अजीव की पर्याय है। और जीव की अवस्था बता रहे हैं तो जीव की पर्याय। बराबर समझ में आया? फिर से जब जब हम ये कहते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था ना इस स्लाइड में,
इस स्लाइड में हमने पढ़ा था, देखो ये वाली द्रव्य तत्व कि कर्मों का आना आश्रय, कर्मों का आत्मा के साथ संबंध बना रहना, कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का एक दिश गिरना, कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाना, ये कौन से तत्व थे? कर्म से बात चल रही थी, तो ये कहलाए द्रव्य तत्व। और जब कर्मों की बात खत्म हुई, जीव की बात हुई, तो बोले शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति होना, शुभाशुभ भावों का बने रहना, शुद्ध भावों की, तो जीव के एंगल से बात हुई, तो वो द्रव्य, जीव द्रव्य की पर्याय हुई। तो ये 7 तत्वों में से 2 तत्व यानी जीव और अजीव, ये तो द्रव्य रूप तत्व हैं, और संवर, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष ये पर्याय रूप तत्व हैं। यहाँ पर डिफरेंट पड़ता है कि पर्याय 2 में हो रही हैं, क्योंकि काम 2 जगह हो रहा है। जीव में काम हो रहा है तो जीव की पर्याय है। जीव में कौन से काम हो रहे हैं? बोले शुभ, अशुभ और शुद्ध, 3 रूप परिणाम हो रहा है, ये जीव के परिणाम है, तो जीव की पर्याय हुई। और कर्म का आ रहा है, बंध रहा है, छूट रहा है, मुक्त हो रहा है, ये पुद्गल के कार्य, तो पुद्गल की पर्याय हुई। तो गुण कहाँ गए? बोले ये पर्याय ही गुण की सत्ता को बताती हैं, पर्याय ही गुण की सत्ता को बताती हैं। गुण है तभी पर्याय हो रही है। तो एक प्रश्न आपके लिए आया कि आश्रय और बंध अगर ये जीव के अंदर हो रहे हैं, यानी भाव आश्रय और भाव बंध, तो कौन से गुण की पर्याय है? कौन से गुण की पर्याय हैं? मैं अनम्यूट करके पूछता हूं, मुझे बड़ा आनंद आएगा अगर उत्तर मिलेगा, तो अच्छा लगेगा। देखो अनम्यूट करके मैं पूछता हूं, कौन उत्तर देगा उसका? ये देखो म्यूट ऑल तो है। हाँ, कौन अनम्यूट करके अपने आप को उत्तर देगा? हैंड रेज करेंगे तो भी मुझे पता चलेगा। हाँ, किसी का आया हैंड रेज हुआ क्या? एक सेकंड में पार्टिसिपेट यहाँ पे देखता हूँ। हाँ, बड़ा अच्छा उत्तर है। हाँ बताओ जरा कौन बोलेगा? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न मेरा बहुत सिंपल है, बराबर, कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा ये 4 तत्व और मोक्ष, बराबर, ये 5 तत्व है। हमने आपको ये बताया कि द्रव्य जीव हुआ, अजीव द्रव्य हुए, बराबर। अब दूसरे नंबर की बात कौन सी? कि ये जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य तो हैं, हो गए। पर्याय में अपन ने समझ ली कि भाव द्रव्य रूप पर्याय जीव की हो रही है और द्रव्य रूप पर्याय पुद्गल की हो रही है। तो अब मेरा प्रश्न वहां पर ये आ रहा है आपसे कि ये पर्याय कौन से गुण की है? कौन से गुण की पर्याय है? कौन उत्तर देगा? है? देखो दूसरे में भी है कुछ बहुत सारे प्रश्न। ये चलो बोलो, समता बहन का हाथ उठा, प्रतीक का हाथ उठा, बोलो चलो। ये श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय। वेरी गुड, श्रद्धा और चरित्र गुण की पर्याय। प्रतीक क्या कहना है? प्रतीक, हेलो। चरित्र गुण की। चरित्र गुण की कौन सी पर्याय है? मतलब श्रद्धा गुण की कौन सी पर्याय है जो श्रद्धा गुण की है, और कौन सी पर्याय वो चरित्र गुण की है? ये कौन उत्तर देगा? हाँ लीना भाभी, चलो बताओ। हाँ, कौन सी पर्याय श्रद्धा गुण की है और कौन सी पर्याय चरित्र गुण की है? वो है वो श्रद्धा गुण की, और राग द्वेष है वो चारित्र गुण की। कौन सी पर्याय? चारित्र गुण की राग द्वेष होगा, और मोह होगा वो मिथ्या। अच्छा, ये आश्रव में आ रहा है कि बंध में आ रहा है? राग देश और मोह किस में आ रहा है? आश्रव में आ रहा है कि बंध में आ रहा है? दोनों में आएंगे, लेकिन मुख्यतः अलग अलग। आश्रव में भी आ रहा है, वेरी गुड, उत्तर क्लियर है कि आश्रव में भी आ रहा है और बंध में भी आ रहा है, बराबर, दोनों में आ रहा है। देखो समझना, आश्रव बंध का पर्यायों से लेना देना नहीं, वो तो आने को आश्रव कहते हैं, रुकने को बंध कहते हैं, बहुत सरल सी गणित है उसकी। तो आत्मा अगर कर्म कर रहा है, उसमें श्रद्धा गुण इन्वॉल्व है, मिथ्यात्व दर्शन रूप पर्याय में, तो उसके कारण कर्म आ रहा है। चरित्र गुण के कारण राग द्वेष रूप पर्याय हो रही है, बराबर। प्रतीक और कुछ कहना है क्या? बोलो प्रतीक। नहीं। अच्छा अच्छा, हाथ अभी तक चालू है ना आपका, लो। ओके, तो समझे ना कि द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य जीव अजीव हो गए, क्लियर। पर्याय उसकी 5 हो गई,
जीव की अच्छा दूसरे नंबर पे और पूछता हूं कि जो थोड़ा विचारना, ये थोड़ा विचार के उत्तर देना, समय है अपने पास इसलिए पूछ लेता हूं कि जैसे आपने जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की बता दी, ऐसे ही द्रव्य बंध और द्रव्य आश्रव रूप पर्याय हैं, ये पुद्गल के कौन से गुण की? समझना, फिर से प्रश्न को समझना, फिर से, जिसको बंध की पद्धति का पता होगा वो इसका उत्तर दे पाएगा। फिर से प्रश्न को समझना कि जिसके अंदर, जैसे समझना क्या बोला कि जैसे आपने उत्तर दिया कि श्रद्धा और चरित्र गुण की पर्याय हैं, कौन सी? मिथ्या दर्शन और रागद्वेष रूप, बराबर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो भाव बंध के एंगल से बताया, लेकिन द्रव्य बंध भी तो होता है, द्रव्य आश्रव भी तो होता है। तो द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध होता है, वो कैसे हो रहा है? उसमें कौन से गुण की पर्याय हो रही है? चलो, मैं पुद्गल द्रव्य हो गया, वो आपने ढूंढ लिया, बंध रूप पर्याय हो रही, वो भी आपने ढूंढ ली। अब ये गुण कौन सा है कि जो गुण बंध रूप परिणमित हो रहा है? बताओ, देखो, विचार करके देखो, कोई उत्तर देगा? अच्छा, पुद्गल के गुण कौन कौन से, आप उसमें विचार करके देखो। पुद्गल के अंदर मुख्यतः 4 गुण होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श गुण होता है, रस गुण होता है, गंध गुण होता है, वर्ण गुण होता है। 4 गुण होते हैं ना। तो इन 4 गुणों में से टू पार्टिसिपेट ने हैंड रेज किया है, भाई कौन है सौभाग्यशाली? एक उत्तर आया, एक सेकंड, हैंड रेज किसने किया था? हाँ, प्रशम, हाँ बोलो, एक सेकंड, टू अनम्यूट, हाँ बोलो। ये कर्मान वर्गणाएं है। हाँ, कर्मान वर्गणाओं में जाएगा तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की कर्मान वर्गणाएं द्रव्य कर्म में आएंगे। नहीं, वो कर्मण वर्गणाएं में तो आ गई, लेकिन कर्मण वर्गणाएं भी तो पुद्गल है ना। तो पुद्गल का कौन सा गुण है जो बंध रूप परिणमित होता है? जैसे जीव के श्रद्धा चारित्र गुण है, बंध रूप परिणमित हो रहे हैं। स्पर्श में वो रुक्ष और बस लीना भाभी, दोनों का उत्तर सही है। जीव और पुद्गल का और कोई गुण नहीं, मात्र स्पर्श गुण ही ऐसा है जो स्पर्श गुण के कारण स्निग्धता और रुक्षता उस स्पर्श गुण की पर्याय है। और अगर जिन्होंने पहले पढ़ा हो तो उन्हें याद आएगा कि स्निग्ध रुक्षकाद बंधा 5वें अध्याय का सूत्र है कि बंध किससे होता है? बोले स्निग्ध और रुक्ष होने के कारण बंध होता है। तो स्निग्धता और रुक्षता किसका गुण है? बोले स्निग्धता और रुक्षता पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण का गुण है, बराबर, स्पर्श गुण की पर्याय है। तो स्पर्श गुण के कारण पुद्गल में बंध होता है। अब एक और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, उसको थोड़ा अपन लेते हैं। आज जूम के पूरे पैसे वसूल करते हैं अपन क्लास के, बहुत दिनों से प्रश्न पूछना बाकी तीसरा प्रश्न ये है कि भाई पुद्गल पुद्गल में रहे, जीव जीव में रहे, लेकिन ये दोनों बनते कैसे? आपने एक तरफ बोला कि बंध में स्पर्श, क्या कहते हैं, स्निग्ध और रुक्ष होता है, ये बंध का कारण होता है। तो जीव में कहा कि स्निग्धता आ गई, जीव में कहा कि रुक्षता आ गई, तो पुद्गल को कैसे पता चला कि इसको स्निग्ध परिणाम हो गए, कि इसको रुक्ष परिणाम हो गए, तो बंध जाना चाहिए भैया? तो पुद्गल को कैसे पता चल रहा है, उन कर्मण वर्गणाओं को कैसे पता चल रहा है कि ये चीजें होती? पॉइंट समझ में आया? तो स्निग्धता रुक्षता पुद्गल का गुण है, लेकिन उस जीव को कैसे पता चलता है? हाँ, दिनेश भाई बोल रहे हैं, बोलो। हाँ जी, एक सेकेंड। निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो तो बराबर है, लेकिन वो निमित्त को पता कैसे चला? निमित्त को पता कैसे चला कि भाई इसके अंदर में राग हो रहा है, चलो बंध जाए, पता कैसे चला? तो पता कर, वो कौन सी चीज से पता चलता है जिससे उसे कि बांधने की तैयारी अब हमें करनी चाहिए? बताइए। चलो कोई बात नहीं, किसी और की है इच्छा? एक सेकंड, हाँ खुशी बहन बोल रही है, चलो बोलो खुशी बहन। हाँ सर, योग ने उपयोग के द्वारा पता चलता है प्रदेश बंध और प्रकृति बंध से। पुद्गल में उपयोग है, उपयोग तो जीव के अंदर में है, तो कैसे पता चला? जी, उपयोग जीव से है और प्रकृति बंध, प्रदेश बंध उपयोग योग से है, योग की चंचलता से। थोड़ा सा और विचार करना, बराबर। चलो हाँ,
बोलो रीना भाभी। रीना भाभी आप हो गए अनम्यूट की नहीं हुए? कहाँ गए? યોગનું કંપન જ આવશે અને કસાઈ બંને હશે, योग અને કસાઈ ભાવથી. યોગનો કંપન બરાબર, કંપન એક હા કારણ છે એ હા, અને કસાઈ જે આપણા રાગ દ્વેષ છે એ બી સિગ્ન પરિણામ છે. हाँ ये मुद्दा એટલે एक एंगल तो जो बंध की प्रोसेस में दो चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। एक तो पहली प्रोसेस ये होती है कंपन। कंपन से क्या होता है कि कर्मों को सिग्नल मिलता है कि चलो आओ आओ आओ, यहाँ पे क्या कहते हैं, होता है ना कि क्षति बोल रहा है, कोई आग लगती है ना तो सिग्नल पहुंचाते हैं ना, फॉग सिग्नल, कि आग लगी बुझाने आओ बुझाने। तो कंपन एक प्रकार का सिग्नल देना है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है चलो। अब लेकिन प्रश्न ये होता है कि ये तो कंपन तो जाने का पता चला, लेकिन अब किसको किस में आग, गैस में आग लगी है, किसके यहाँ ज्वालामुखी फटा है, किसके यहाँ गैस का बाटला फटा है, ये अंतर कैसे किया? बोले ये अंतर करने के लिए वहां पे आती है जीव के परिणामों को भी स्निग्ध और रुक्ष कहा जाता है। ध्यान से समझना क्या बात बोल रहा हूं। जीव के परिणामों को भी क्या बोला जाता है? स्निग्ध और रुक्ष बोला जाता है। तो जीव के राग के परिणामों को बोला जाता है स्निग्ध परिणाम, और द्वेष के परिणामों को बोला जाता है रुक्ष परिणाम। तो जो कर्म की तीव्रता या मंदता है, देखो कंपन से कर्म का आना डिसाइड होता है, लेकिन तीव्रता या मंदता जो होती है वो आपके स्निग्ध और रुक्ष परिणाम, स्निग्ध परिणाम मतलब राग परिणाम, और रुक्ष परिणाम मतलब द्वेष परिणाम। यानी जीव जब राग या द्वेष रूप परिणमित होता है तो राग और द्वेष से उस कर्म के बंधन की तीव्रता डिसाइड होती है। पॉइंट समझ में आया? तो तीव्रता और मंदता का कारण होती है स्निग्धता और रुक्षता। पुद्गल की स्निग्धता रुक्षता अलग प्रकार की होती है, स्पर्श गुण की पर्याय है, और जीव के श्रद्धा और चरित्र गुण के राग देश रूप परिणमन को भी स्निग्ध परिणाम और रुक्ष परिणाम कहा जाता है। बराबर। तो जब जीव का और कर्म का बंधन होता है तो जीव के और कर्म के बंधन में जीव के योगों का कंपन और जीव के स्निग्ध रुक्ष परिणाम मतलब राग देश रूप परिणाम, इन दोनों के आधार से कर्मों को ये पता चलता है कि कितने कर्म आने हैं और किस प्रकार से बंध रहे हैं। तो ऐसे होकर वो 7 तत्व की जो बंधन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो छूटने की प्रोसेस क्या होगी? बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल है। जे कारण बंधनो ता बंधनो पंथ, और ते कारण छेदक दशा मुक्ति पंथ भवन, कि उन कारणों को छुड़ा दें तो वो बंद हो जाए, तो संबंध निद्रा हो जाती है, संबंध निद्रा हो जाती है तो मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार से ये 7 तत्व के बारे में, कौन से तत्व द्रव्य हैं, कौन से तत्व गुण हैं और कौन से तत्व पर्याय हैं, इस बारे में हमने चर्चा की और इन सब की बातों को हमने थोड़ा विस्तार से समझा। कल से अपन चर्चा इसके अगले सूत्र की करेंगे। अभी भी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जूम वाला आज कृपा बरसा रहा है अपने ऊपर। है कोई प्रश्न? हाँ, दिनेश भाई का प्रश्न है। हाँ, ये द्रव्य गुण पर्याय जो बताया ना, हाँ, वो गुण के अंदर डिटेल में फिर से जरा बताना बाद में। कौन सा प्रश्न नहीं समझा? द्रव्य गुण पर्याय से जो लिया ना। ओके ओके, पर देखो बहुत सिंपल है, बताई जाएगी पर्याय, पर्याय के आधार से गुण खोजना है। समझ में आया? बताई जाएगी क्या? पर्याय। जैसे श्रद्धा और चरित्र गुण की पर्याय, पर्याय अपन ने कहा देखिए आश्रव की पर्याय हो रही है, राग की पर्याय हो रही है, देश की पर्याय हो रही है। तो पर्याय बताई तो गुण अपने को अपने आप समझना है कि ये पर्याय हो रही है तो गुण होगा ही होगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, बीज है, तीज है, चौथ है, 5 है, किसकी है दशा? सूरज की। बोले नहीं सूरज की तो नहीं है, तो किसकी है? तो जैसे बीज बोला तो अंडरस्टैंडिंग होता है कि चंद्रमा की बात है। पूर्णिमा बोली तो खुद ख्याल में आता है कि चंद्रमा की बात है। सूरज की पूर्णिमा नहीं होती, सूरज तो पूर्ण ही रहे। बराबर। ऐसे राग देश की पर्याय देखी तो खुद ब खुद क्लियर हो जाना चाहिए कि राग देश की पर्याय चरित्र गुण की है, तो गुण साइलेंट है, आधार है। बराबर। ऐसे पुद्गल में भी आप लगा लेना कि स्निग्ध रुक्ष आदि गुण की पर्याय है, तो बंधन गुण कौन होगा? उसका स्पर्श गुण होगा वहां पे। चलिए, और कोई प्रश्न है? ठीक है सर,
हाँ बोलो। सर एक प्रश्न। हाँ सर राग द्वेष के परिणाम मतलब जो भाव होते हैं, हाँ। लेकिन अगर उससे योगों का कंपन ना हो, ऐसा कंट्रोल हो किसी में, तो कर्मों को कैसे पता चलेगा कि आगे बनना है? देखो एक बात है, आपका बस आपके ऊपर है। पहले नंबर, योगों का कंपन नहीं रुकता, राग देश के परिणाम रुकते हैं। ऑर्डर आप अलग कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि हम राग देश करके मजा लें और कंपन ना हो तो कर्मों को, मतलब एक तरीके से आप कर्मों को बुद्धू बनाना चाहते हो। कर्म बुद्धू नहीं बनते। नहीं मतलब कर्म पुद्गल परगणा है, देखो बात सही तो है, उसको लेकिन भाव ये का कैसे kinetic पता संबंध चलता है? आत्मा इतना नजदीक है शरीर के कि आपके अंदर एक जरा सा भी परिणमन होगा तो उसका इफेक्ट आपके इसमें शरीर में दिखाई देता है, मन वचन काया। होता क्या है देखो, उल्टा होता है कि अरंत दशा जब आती है तब राग द्वेष नहीं होता, लेकिन आत्मा के प्रदेशों का कंपन होता है। तो कर्म आते तो हैं लेकिन बंधते नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है कि कर्म आए और बंधे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप राग द्वेष कर्म करें बराबर और वो आए नहीं, ऐसा नहीं होगा। राग द्वेष करेंगे तो कर्म आएंगे ही आएंगे, आप बंधेंगे। लौकिक में होता है विजय माल्या बनने की बात कि कर्जा लो और चुकाना ना पड़े ना भाग जाओ, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई विजय माल्या नहीं बन पाया। भागेगा तो भुगतना पड़ेगा, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबसे कहता हूँ जो भी कर्जा पानी है ना सब यही चुका के जाओ, अगले भाव में नीट एंड क्लीन मिलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा बराबर। तो ये ऑप्शन नहीं बनता कि आप अंदर में राग द्वेष करो और कंपन ना हो। मतलब जैसे अपन बोलते ना बच्चों को हंसना नहीं, कोई गेस्ट आए तो हंसना है, बच्चे अंदर है ऐसे करके हंस रहे हैं, तो वो चीज नहीं होगी। ये आपके अंदर में भाव होंगे तो कर्म को पता चलेगा ही चलेगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं। चलिए और कोई प्रश्न है? हाँ जी। अच्छा लगता है, बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि क्लास ले रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है मैं और मेरी तन्हाई आपस में बात कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए 6 और कोई प्रश्न? नहीं तो चलो आज की कक्षा अपनी यही पूरी होती है। जय जिनेंद्र।